हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 का अक्टूबर मंथ का जो अपडेटेड बुक आया है, इसको पढ़ेगा और एक-एक फैक्ट बहुत आराम-आराम से अच्छे से याद करेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट सब आएगा, तुरंत एग्जाम ले लेगा, आप फिर बहुत कट ऑफ से पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए आप बार-बार रिवीजन करते रहिए। आप ऐसा कीजिए ना, रूटीन एक बना लीजिए कि मुझे डेली मतलब एक वीडियो रिवीजन करना ही करना है। 1 मंथ का वीडियो मतलब वीडियो से पढ़े या बुक से पढ़े, जैसे भी पढ़े, पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आप नहीं रिवीजन कीजिएगा बार-बार तो फिर बहुत दिक्कत होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में जो डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.1। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में फाइनल 2025 में कितने कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर किया है। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो शानद गुजरात में किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगस्त 2025 में भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद गुजरात में किया है। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुभ दरुआ गुड़िया भेंट किया गया है? तो जापान यात्रा के दौरान उनको ये मिला है। जापान यात्रा के दौरान क्या मिला है? तो शुभ दरुमा गुड़िया मिला। और जापान जब गए थे तो प्रधानमंत्री ने उनको भी एक बहुत बेशकीमती चांदी से जो चॉपस्टिक होता है ना, बना हुआ बाउल का सेट गिफ्ट किए हैं मोदी जी। आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये जापान ने इनको भेंट किया, शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है। और अगला है 30 अगस्त 2025 को किसने अपने नया टूल्स जो एआई टूल्स है नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की जो चॉपस्टिक से बना बाउल सेट है, यही हम बोल रहे थे, तो ये जापान को भेंट किया है मोदी जी ने। मोदी जी को क्या मिला था अभी हम लोग पढ़े हैं, तो अब क्या मिला है? शुभ दरुमा गुड़िया मिला है जापान की तरफ से। और जापान को मोदी जी जो बॉल दिए, कटोरा दिए, वो दिए हैं भारत की तरफ से। तो याद रखिएगा, देखिए बाउल का सेट जो दिए हैं, पत्थर याद रखिएगा, पत्थर और चांदी का चॉपस्टिक से बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पीएटीए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल पर्यटन को मिला है। इसको याद रखिए, किसको मिला है पाटा गोल्ड अवार्ड? तो केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो हरियाणा, ये आपको याद ही होगा, लाडो लक्ष्मी हरियाणा। और अजय बाबू बल्लूरी को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिन शहर में किया। चीन के तियानजिन शहर में किया, ठीक है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये कहा हुआ चीन के तियानजिन शहर में हुआ। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? तो जापान ने किया। सैफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। कहा एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी असम जो है महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया है, गुवाहाटी असम में। तो ये फ्लाईओवर जो है ना, असम का फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के महाराजा पृथु के नाम पर रखा है, तो गुवाहाटी असम में। चंद्रयान 5 के लिए समझौता हुआ तो जापान से। सैफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है भारत ने। एससीओ संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन के तियानजिन शहर में हुआ। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, प्रभु श्री राम की 51 फीट जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया? कनाडा में किया गया। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है? जियो ने किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस पेमेंट बैंक ने सेविश सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो ने किया है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत जो है तो जियो ने किया है। और 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पे है, इसको याद रखिएगा। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा यूपी ने किया।
1 सितंबर 2025 से जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षित देश घोषित किया गया सिंगापुर में। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया? तो आदि वाणी के द्वारा किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया? तो आदि वाणी के द्वारा किया गया। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पपुआ न्यू गिनी, इसको याद रखिएगा। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूपी उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को माना गया। सबसे सुरक्षित कोहिमा माना गया। सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन क्या हुआ? यूपी में हुआ है। और महिला के लिए सुरक्षित कौन है? कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1 सितंबर 2025 को चोंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया? तो चीन, भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। कौन रहा है? चीन ने, भारत ने कुल 3 पदक जीता है। तो ये 2025 चोंगदू चीन में जो संपन्न विश्व खेल 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष है? तो चीन है। भारत ने कुल 3 पदक जीता है। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ है मैत्री 2025? तो आपको पता है मैत्री 2025 जो हुआ है थाईलैंड के हुआ है, मेघालय में आयोजित जो किया गया वो थाईलैंड। मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया, तो थाईलैंड के द्वारा। किस देश के साथ? तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़िए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? मैत्री। तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मेघालय में हुआ है मैत्री 2025। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने मनाई है। किसने मनाई है? वियतनाम ने बनाई है। किसने भारतीय वायु सेवा रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो संजीव घुड़ाटिया को किया गया। किसे किया गया? संजीव घुड़ाटिया को किया गया। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसी 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम भारत को उधार देगा। वृंदावनी वस्त्र जो है वो देगा, असम देगा। और 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र का जो उधार देगा, किसको देगा? ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में। ये क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम भारत को। किसने भारतीय वायु सेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? संजीव घुड़ाटिया को। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली में होगा ये बैडमिंटन की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। और उसके बाद आते हैं डच ग्रांड प्री जो होता है, तो 2025 ने किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान को चुना गया। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बनाया। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0 को किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2025 को एससीएल में किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेशन ने जीता है। नेक्स्ट हम आते हैं, कपास किसानों को सशक्त बनाने हेतु कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने किया है। किसने किया? गिरिराज सिंह ने किया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल में हुआ। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो आईआईटी मद्रास रहा है। 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया? तो आईआईटी जोधपुर ने किया। किसने किया? आईआईटी जोधपुर ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 45 शिक्षकों का किया गया। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हुई है? तो 25 हो गई है। रिकॉर्ड जो निम्नतर स्तर पर कितने आ गया? तो 25 आ गया। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 5% और 80%, 18%, 5%, 18% लागू किया गया। तो 56वीं बैठक में किया गया। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर कितना हो गया है?
30,000 मेगावाट हुआ था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो लिवरपूल इंग्लैंड यूके में हुआ है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो असम में हुआ है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो कैमिलिया पंजाबी ने किया है। कैमिलिया पंजाबी, क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो कैमिलिया पंजाबी ने किया है। कैमिलिया पंजाबी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवी के गोकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद वी पाटिल को किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवी के गोकाक पुरस्कार किसे मिला है? तो आनंद वी पाटिल को मिला है। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में हिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? शमिता सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर ने किया। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो दिल्ली ने की है। नीति आयोग ने कब तक दालों के उत्पादन को दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो दाल के उत्पादन के लिए आपको जो रणनीति तैयार हुआ है दोगुना, तो 2047 तक। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरु जी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सिन महोत्सव के लिए चुना गया? तो पेरिस फ्रांस में जो होने वाला है उसके लिए चुना गया। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योगों को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया? तो डीआरडीओ ने किया। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन का। डेविड लैम्पी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ब्रिटेन का। देखिए, डेविड लैम्पी है उप प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और गृह मंत्री जो नियुक्त हुए हैं शबाना महमूद, वो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए क्या किया है? कैशलेस चिकित्सा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? 10 लाख हो गई है। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? केजीएस ढिल्लन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राजील ने मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने? भारत ने। यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 90 का परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो लेव पारुल गढ़वाल को किया गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। किस देश की कोकिची अकुजावा 100 जो 2 साल की है माउंट फुजी पर चढ़ी है, वो जापान की है। याद रखिएगा, कहाँ की है? जापान की है। ठीक है। नेक्स्ट है, 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन किया है? योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ ने योग और सुदर्शन क्रिया कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। जेल में जो कैदी है उनके लिए योग और सुदर्शन छत्तीसगढ़ में हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और कैशलेस यूपी ने किया, आप याद रखिएगा, कैशलेस चिकित्सा जो है यूपी ने किया। सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो 15वें नंबर के चुने गए। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत में CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यूनुस अहमद को किया गया। किसको किया गया? यूनुस अहमद को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तेजस्विनी
मनोज को चुना गया है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका ने जारी किया है। 10 सितंबर 2025 को भारत और ईरान आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में की है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिक शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? यूक्रेन ने किया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री को किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? राजस्थान में किया गया। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सीट पर? स्विट्जरलैंड भारत का स्थान इसमें 63वां है। आपको प्रथम जो पूछेगा टैलेंट रैंकिंग में, तो स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 63 है। नेक्स्ट आते हैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो लैरी एलिसन ओरेकल कॉर्पोरेशन ये जो बनी है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन जो बने हैं वो बने हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन किया है। 11 सितंबर को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया? अमेरिका ने मनाया। कब? 11 सितंबर को मनाया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। पहली प्रधानमंत्री जो पूछेगा आपको तो सुशीला कार्की बनी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया को किया गया। 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? उदयपुर और इंदौर को किया गया। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सैजेक्स 2025 का शुभारंभ किया था? जेद्दा सऊदी अरब में किया। कहाँ किया? जेद्दा सऊदी अरब में। और ये क्वेश्चन पूछेगा रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया उदयपुर और इंदौर को किया गया। AI जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त किसे किया गया? अल्बानिया को किया गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं भारतीय नौसेना ने कहा INS अरवाली को नौसेना में शामिल किया? गुरुग्राम में किया। पीएम मोदी ने बैराबी सरेंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में। 13 सितंबर को किया है। 13 सितंबर को मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहा दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया? तो कश्मीर में। 14 सितंबर 2025 को द विंची रोबोटिक सिस्टम का पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली बन गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली में छात्रों को तनाव से निपटने की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो नेवर अलोन किया गया। कहाँ किया गया? एम्स दिल्ली में छात्रों के लिए किया गया तनाव से निपटने के लिए। भारतीय महिला हॉकी की टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुशारे बने। कौन बने? सर्वेश कुशारे। ये क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुशारे बने हैं, इसको याद रखिएगा। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले
बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। रवि अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है, तो आंध्र प्रदेश के कहाँ के? आंध्र। रवि अभियान 2025 का सम्मेलन आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और आपसे ये भी क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल, तो असम में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो चीन है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी उद्पोत अंद्रोध कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में हुआ। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभियान शुरू किया। तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। और सुशीला वहाँ जो बनी है, पहली सुशीला जी बनी है, वो पहली PM बनी है नेपाल की। पहली अटॉर्नी जनरल है तो सविता भंडारी है। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ओरला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड तथा मोहम्मद सिराज भारत के बने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये तो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, अब पूछने लगा है। ओरला प्रेंडरगास्ट जो है कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। मोहम्मद सिराज कहाँ के हैं? भारत के हैं। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये देखिए ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? स्मृति मंधाना ने किया। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने, वैशाली रमेश बाबू बने हैं। FIDE महिला बनी है। FIDE महिला ग्रैंड स्विस किसने जीता है? तो वैशाली जो बनी है वो बनी है रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू बनी है। FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स स्विस किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमिटिटी ने 31 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया है? तो 5.1 हो गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। और बिहार की पहली महिला, आपसे पूछेगा, महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। MP में। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा ने किया। 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया? तो तमिलनाडु ने किया। भारत पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोची में हुआ है। T20 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। 1 मिनट, अर्शदीप सिंह बने हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मापदंड के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया? 774 याद रखिएगा। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्थानकों के लिए 1000 रुपये की मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसे भारत का UPI को डिजिटल भुगतान वैश्विक मॉडल बताया IMF को? टाइफून मिताग ने किस देश के
गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। तो चीन को याद रखिएगा, कहाँ पे है ये, तो ये चीन में हुआ है। टाइफून मितांग ने किस देश में गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है, तो चीन में ये पड़ता है। टाइफून तूफान मियाती जो आया है, मिताग आया, टाइफून मिताग जो आया है चीन में आया है। और 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहा गया है, पटना बिहार में किया गया। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशक फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो नीरज घेवन को किया गया। किसे किया गया, नीरज घेवन को किया गया। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है, तो अजय मेघी। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालक कमांड जो बना है सेंटर का अनावरण किया गया, तो अहमदाबाद में किया गया। कहाँ के, अहमदाबाद में। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया, तो चीन ने किया है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया, स्मृति मंदाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है, तो श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वीं वैलेंट डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डीकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया, तो दक्षिण अफ्रीका ने। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया, तो महाराष्ट्र का, याद रखिएगा कहाँ, महाराष्ट्र का। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया, तो इजराइल ने किया है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया, तमिलनाडु में देखा गया। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेवरो ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है, तो 11वां हुआ है। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय अधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार मिश्रा है। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है, तो स्पेन शीर्ष पे है। किस देश में रोस हर्षनास उत्सव मनाया गया, तो इजराइल में मनाया गया। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना, LEAP याद रखिएगा, लीप योजना शुरू की है, तो कर्नाटक ने किया है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा, तो रूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 सितंबर को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया, किर स्टामर को किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगास ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय ने 4 संकाय सदस्यों के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया, नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, तो ये किसने आयुर्वेद पुरस्कार जो है किसको मिला है, देखते हैं किसे मिला है, तो किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद, आपसे पूछेगा ना, राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई, तो चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। 26 सितंबर 2025 को किस राज के जिनाली मोदी ने को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। 28 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए, तो बिहार ने। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायत को 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया, तो छत्तीसगढ़ में। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। 27 सितंबर 2025 को बिग रेसलिंग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने, रविचंद्रन अश्विन बने हैं।
27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशी टोकस बनी है। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया? तो 97। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित है? मोरक्को में। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका ने की है। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम ने किया है। मिसाइल रेल आधारित जो मोबाइल लॉन्चर होता है उससे सफल परीक्षण किया है DRDO ने, अग्नि प्राइम। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितनी हो गई? तो 27,000 हो गई है। स्थिति गैंडों की संख्या कितनी पर स्थित है? तो 27,000। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया? चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल में हुआ है। अब आते हैं आगे। 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली MSME को बढ़ावा देने के लिए रैम्प कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने शुरू किया। नेक्स्ट आते हैं 30 सितंबर 2025 को किस राज्य की कैलमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? IIT मद्रास ने। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर बन गया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।